बंगाल बॉर्डर पर हिंदुओं का प्रदर्शन, ममता और यूनुस का फूंका गया पुतला। बंगाल के बॉर्डर पर हिंदुओं की भरमार है। एक तरफ यूनुस का पुतला फूंका जा रहा है तो दूसरी तरफ ममता का पुतला भी दहन किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर ममता खामोश है। अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ममता सबसे पहले दुख जाहिर करती हैं, लेकिन हिंदुओं के अत्याचार पर ममता खामोश है। बंगाल के हावड़ा जिले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हिंदुओं की झड़प भी हुई और हिंदुओं ने ममता के काफिले का जहां घेराव किया वहीं उनके काफिले को खदेड़ डाला। ममता को सत्ता की कुर्सी से हटाने की चेतावनी तक दी गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर ममता हिंदुओं पर खामोश क्यों है? क्या हिंदुओं की आवाज दबाकर और एक विशेष समुदाय का मसीहा बनकर ही ममता को सत्ता की कुर्सी हासिल होगी? आज इस सवाल का जवाब हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। देश भर में लोग सड़क पर उतरकर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, पहचान कर उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उसके खिलाफ देश के कई राज्यों में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन देश भर में हो रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध करने उतरे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज जमकर किया जाता है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। और अगर यह प्रदर्शन मुसलमान कर रहे होते तो यह तस्वीर सामने न आती। इस प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के आम लोग थे, साधु संत थे। वो सिर्फ कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन को अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। बॉर्डर पर जाकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने पहले उन्हें रोका और फिर लाठीचार्ज किया, साधु संतों तक को मारा। भगवा पहने साधु संतों ने पुलिस के सामने हाथ तक जोड़े, लेकिन पुलिस वालों ने उनको नहीं बख्शा। संतों ने कहा कि हम अपनी बात सिर्फ बांग्लादेश के राजनयिकों तक पहुंचाने चाहते हैं। सोचिए, जिन संतों के सामने सनातन धर्मी आस्था से हाथ जोड़ते हैं, वो संत पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे थे। साधु संत पुलिस के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आक्रोश से बांग्लादेश के राजनयिकों को परिचित करा सकें। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने क्या किया? उन पर लाठियां भांजी, चुन चुनकर संतों को निशाना बनाया। सोचिए, भगवा पहने संतों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया होगा? ममता बनर्जी ने ही। सोचिए, किससे यूनुस सरकार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन चुभा होगा? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उनके घर चलाने के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखे? वो ममता ही है। और ममता ये सब सिर्फ एक विशेष समुदाय के वोट बैंक हासिल करने के लिए करना चाहती हैं। मुसलमानों के प्रदर्शन को क्यों नहीं रोकती ममता? कोलकाता में इसी साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक गाजा के समर्थन में कई प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन में गाजा समर्थक कथित लिबरल और गाजा के वैचारिक बंधु कट्टरपंथियों की भीड़ उमड़ी थी। कोलकाता में ट्रैफिक जाम हो गया था, भड़काऊ नारेबाजी और बवाल भी हुआ, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। सोचिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करना, हंगामा रोकना पुलिस का मकसद था, तो गाजा समर्थकों के प्रदर्शन पर भी लाठीचार्ज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर साधु संतों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? दरअसल लाठीचार्ज का फैसला एजेंडा देखकर हुआ। ममता बनर्जी सरकार ने एजेंडा देखकर यह फैसला किया कि किस पर लाठी चलानी है और किस पर नहीं, यानी हिंदुओं पर बस जमकर लाठी बरसाई जाए और मुसलमानों को छोड़ दिया जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे साधु संतों और हिंदुओं पर तो लाठीचार्ज होता है, लेकिन गाजा को लेकर कोलकाता में उपद्रव कर रहे कथित लिबरल और कट्टरपंथियों के सामने पुलिस विनम्र पड़ जाती है। हिंदुओं पर पुलिस क्यों भांजती है डंडे? हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति तय नियम का पालन करते हुए प्रदर्शन कर सकता है।
इन नियम को बंगाल पुलिस तब तो मानती है जब वक्फ प्रेमी लोग सड़क पर उतर आते हैं, लेकिन जैसे ही हिंदुओं का प्रदर्शन शुरू होता है, भीड़ ज्यादा दिखती है, तो बंगाल पुलिस डंडे भांजने लगती है, हिंदुओं पर लाठीचार्ज करने लगती है और एक विशेष समुदाय के प्रदर्शन पर नरमी दिखाती है। इससे पुलिस और पुलिस को कंट्रोल करने वाली सरकार का नजरिया साफ समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार का यह विशेष एक पक्षीय नजरिया पहली बार नहीं दिखा है। हाल के दिनों में अनेकों बार यह विशेष एक पक्षीय नजरिया दिखता है। इसी साल अप्रैल के महीने में पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए थे। किसी एक शहर में नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन। वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान भी पश्चिम बंगाल की पुलिस विनम्र बनी रही, क्योंकि विशेष समुदाय वहां प्रदर्शन कर रहा था। प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दी गई थी। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, लेकिन हिंदू अगर बंगाल में प्रदर्शन करे तो उन पर लाठियां आसानी से बंगाल में भांजी जाती हैं। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों पर ममता ने बरती थी नरमी। मुर्शिदाबाद में तो उपद्रवियों ने जो हंगामा किया उसे पूरे देश ने देखा। जब पूरा मुर्शिदाबाद आग की लपटों में झुलसने लगा, तब पुलिस का एक्शन दिखा। अप्रैल के महीने में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दक्षिण 24 परगना के अमताला में पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर डाली, लेकिन पुलिस ने लाठियां नहीं चलाई, रबर की गोलियां या आंसू गैस गोले नहीं चलाए। पुलिस वाले चुपचाप खड़े रहे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने रहे। वहीं अगस्त के महीने में जब कोलकाता में नबन्ना अभियान वाला प्रदर्शन हुआ, तब ममता की उसी पुलिस ने लाठियां चलाई, क्योंकि वो प्रदर्शन हिंदुओं ने किया था। सोचिए, जहां प्रदर्शनकारी हमला कर रहे थे वहां पुलिस खामोश रहती है, और जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था वहां पुलिस लाठियां चलाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये एक बार नहीं हुआ। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में अप्रैल के महीने में वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भी इसी पश्चिम बंगाल पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके गए थे। पुलिस वालों पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे, एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह, बिना किसी भाव के। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में डायमंड बॉर्डर के सतगछिया में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस हीरो की तरह नजर आई और प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजी। मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और दूसरे भी कई शहर हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने लगातार इन शहरों में लाठियां भांजी, क्योंकि यहां पर हिंदू प्रदर्शन कर रहे थे बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ। बंगाल में पुलिस पर उठ रहे सवाल। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि आध्यात्मिकता अपने आप विनम्रता की ओर ले जाती है। जब फूल फल बनता है तो उसकी पंखुड़ियां अपने आप गिर जाती हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है तो अहंकार धीरे धीरे अपने आप विलीन हो जाता है। आज कोलकाता में जब भगवा वस्त्र पहने साधु ने पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़े, तो ये उनकी विनम्रता थी, यह आध्यात्मिकता की ताकत थी। यह साक्ष्य था कि सनातन का भाव सद्भाव है। लेकिन विनम्रता को समझने के लिए जो समझदारी चाहिए, शायद वो पश्चिम बंगाल प्रशासन के पास नहीं, ममता के पास नहीं। पश्चिम बंगाल की पुलिस उपद्रवियों के सामने नतमस्तक नजर आती है। ये वही उपद्रवी हैं जो वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर हंगामा करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ सड़क पर हंगामा करते हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार का एजेंडावादी चेहरा खुलकर सामने आता है। ममता बनर्जी की पुलिस विनम्र सनातनी संत पर तो लाठीचार्ज करती है, लेकिन कट्टरपंथी उपद्रवियों के सामने नतमस्तक हो जाती है। यानी पश्चिम बंगाल में पुलिस की लाठी हिंदू मुसलमान का फर्क करती है। ममता बनर्जी द्वारा चुनी गई पुलिस उनकी तुष्टीकरण की राजनीति से पूरी तरह पंगु हो गई। निर्दोष हिंदुओं की रक्षा के लिए एक कदम भी नहीं उठाया गया। हिंदुओं के त्योहार पर हाई अलर्ट जारी किया जाता है। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट रहता है। बंगाल सरकार पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तक रद्द कर देती है। दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बताते हैं कि हमें रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने की साजिश का खुफिया इनपुट मिलता है, जबकि मुसलमानों के त्योहार पर उन्हें ऐसा कोई इनपुट नहीं मिलता। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती एक बार फिर की गई है,
क्योंकि हिंदू बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन ना कर सके, जो यह दिखाता है कि ममता कैसे हिंदुओं से नफरत करती हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब यही हिंदू ममता के पतन का कारण बनेंगे।